दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम सत्येंद्र सिंह सैनी होता है, वो आईपीएस की तैयारी करने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाता है और वहाँ तैयारी करने के लिए पढ़ाई करता है। और कुछ समय के बाद उसकी ज़िंदगी में एक लड़की की एंट्री होती है। वो लड़की उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करके जाती है, वो आखिर आईपीएस तो बन जाते हैं, कुछ ऐसा करके जाती है कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आखिर उस लड़की ने उनके साथ क्या किया था दोस्तों। तो चलिए इस कहानी के द्वारा आप समझेंगे, आप जानेंगे आखिरकार उस सत्येंद्र सिंह सैनी के साथ क्या किया। दोस्तों, ये रियल कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ प्रेम यादव। कहानी सुनाने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अंत तक सुने, तब आपको इस कहानी का पता चल सकता है दोस्तों। तो ज़्यादा देर न करते हुए कहानी की तरफ रुख करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जिला है जिसे प्रयागराज कहते हैं, आज पहले इलाहाबाद भी कहते थे। वहीं एक छोटा सा कस्बा समझिए या बाजार समझिए जिसे नैनी कहते हैं। नैनी का रहने वाला लड़का जिसका नाम था सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह एक मिडिल परिवार से था, ज़्यादा बिजनेस भी नहीं थी, न इतना लो था, अपनी गुजर बसर किया करते थे। सत्येंद्र के माता पिता एक बीमारी के द्वारा खत्म हो जाते हैं, इनके चाचा रह जाते हैं और इनकी दादी और दादा रह जाते हैं। चाचा जो होते हैं कुछ समय के बाद सत्येंद्र को धिक्कारने लगते हैं और उन्हें अलग कर देते हैं। सत्येंद्र जो होनहार लड़का था, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, पहले लोकल कॉलेज में पढ़ता था, सब नकल देकर पास हुआ करते थे, ये अपनी अकल से पास हो जाया करता था। 1 नंबर आया करते थे, इसके नंबर 1 में इसका रुतबा था कॉलेज में। दोस्तों, गांव के लोग इसके दादा दादी से कहा करते थे, इसके माँ और पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, लड़का होनहार है, इसके लिए कुछ करना चाहिए, पढ़ने के लिए अगर आप चाहो तो गांव के लोग चंदा जोड़ करके इसे कुछ बना भी सकते हैं। लेकिन ये बात सत्येंद्र सिंह के चाचा को खलती थी, कहीं इनका लड़का ये आईपीएस न बन जाए। एक दो बार उसे मरवाने की भी कोशिश की थी दोस्तों। इसके चलते उसके दादा दादी जो होते हैं उसे इलाहाबाद पढ़ने के लिए भेज देते हैं। हालांकि थोड़ी दूरी है इलाहाबाद और नैनी की, लेकिन आने जाने में व्यवधान था, तो वहीं एक रूम जाने पहचाने कुछ होते हैं पहले से उनके दादा के, उनके यहाँ ले लेते हैं। वो एक परिवार ठीक था जिसके यहाँ कमरा था, बढ़िया था, और उनकी एक परचूनी की दुकान थी, वो लोग बढ़िया थे। हालांकि इसके बाद में सत्येंद्र सिंह आते हैं और वो पढ़ने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपनी तैयारी करने लगते हैं आईपीएस की। दोस्तों, जहां वो पढ़ते थे, जो सेठ जिनकी दुकान थी, जिनके कमरे में रहते थे, जिनका नाम था दयानंद, दयानंद के 2 लड़के थे, एक बेटी थी। लड़के पढ़े लिखे थे, लड़की केवल हाई स्कूल की थी। अब वो उनके यहाँ पढ़ते थे, रहते थे, तो कभी कभी उनके घर वाले उस लड़के की मदद भी कर दिया करते थे, क्योंकि उसके कहानी जब एक दिन पता चलती है कि इसके माँ बाप नहीं हैं, तो उनकी एक लड़की थी जिस लड़की का नाम था मीरा। मीरा बहुत खूबसूरत लड़की थी, तो दोस्तों उस लड़के की मदद कर दिया करती थी। कभी अगर खाना लेट हो जाया करता था, बना नहीं पाता था सत्येंद्र पढ़ाई लिखाई के कारण, तो मीरा अपने घर से खाना परोसकर उस सत्येंद्र को दे दिया करती थी। दोस्तों, सत्येंद्र को उस समय कोई ये चाह नहीं थी कि लड़की हमें किस तरीका से चाह रही है या हमें प्रपोजल करना चाहती है, हमारे साथ क्या करना चाहती है, उन्हें ये जानकारी नहीं थी। वो एक बहन और भाई का रिश्ता समझते थे। दोस्तों, इसके बाद वो धीरे धीरे एक बार दो बार, एक दो बार लड़का उसमें एग्जाम देने में 2-1 नंबर से पीछे भी रह गया, तो अपने दिल को छोटा करने लगा, क्योंकि माँ और बापू नहीं थे, बाबा और दादी पढ़ाते थे, तो पैसे की तंगी तो हर जगह हो जाती है। लेकिन जो लड़की मीरा थी उसे आर्थिक मदद भी कर दिया करती थी चुपके से। कहीं अगर लाइट नहीं है तो पढ़ने के लिए दिक्कत होती थी, तो घर से मिट्टी का तेल भी दे दिया करती थी, और कुछ
जरूरतमंद सौदा भी दे दिया करती थी। कभी उस पर पैसों की दिक्कत होती थी किताब खरीदने के लिए, तो मीरा उसकी यहाँ दुकान चलती थी, हालांकि पैसा था तो उसकी मदद कर दिया करती थी, और सत्येंद्र सिंह वो पैसा लौटा देता था उसका, और उसे इस चीज से कोई खोट नहीं होती है। दोस्तों, पढ़ लिख करके 2-3-4 सालें होती हैं, उसके बाद में जब उसका अंतिम समय था, जो रिजल्ट खुलने का अंतिम दिन था, तो सत्येंद्र की धड़कनें तेज होती जा रही थी। वो सोच रहा था क्या करूं, कैसा मेरा एग्जाम होगा, क्या मेरा रिजल्ट आएगा, क्या मैं पास हो सकता हूं या नहीं हो सकता हूं, इसमें मुझे कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, अब ये बात वो लड़की जो मीरा थी उसे दिल से जान से चाहती थी, और सत्येंद्र भी उसे चाहता था, लेकिन वो अपनी अ, मंजिल को हासिल करना चाहता था। दोस्तों, उसने लड़की ने पूरा भरपूर सहारा दिया, पूरा सहयोग दिया, लड़के को पढ़ाने के लिए मदद पूरी पूरी करने लगी। दोस्तों, जब आखिरी दिन था तो वो लड़की कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं तुम्हें, मेरे दुकान पर पेपर आता है, मैं आपको रिजल्ट देख करके बता दूंगा। तब दोस्तों, इतना पैसा नहीं था, ये मोबाइल चलते नहीं थे, केवल कीपैड फोन थे, उस समय की बात है। तो कीपैड फोन में क्या वो देख सकता था, और उसके पास पैसे भी थोड़े बहुत कम थे। लेकिन वो लड़का अपने रूम में ही था, विचार कर रहा था क्या करूं क्या न करूं, क्या रिजल्ट आया होगा क्या नहीं। लेकिन वो लड़की हाई स्कूल पढ़ी थी, वो जैसे ही पेपर आता है तो पेपर में देखती है कि पीली स्याही से उसका रोल नंबर जो होता है वो गोल था, उसमें लिखा था क्लियर, एकदम पास कर दिया गया था। ये देख करके लड़की को खुशी होती है। दोपहर हो जाता है, अब लड़के की धड़कन और तेज होने लगती है। सत्येंद्र सिंह सोचता है कि हो सकता है कि मैं फेल हो गया हूं, इसलिए मेरे पास मीरा नहीं आई है। लेकिन कुछ समय के बाद वो लड़का कहीं से आ रहा था, पैसे भी नहीं थे, पसीना पसीना हो रहा था, जब दिल पे ठेस होती है तो पसीना से भीग रहा था। जैसे ही वो लड़की की एंट्री उसमें होती है, उसके हाथ में एक पेपर होता है, और जा करके और उस लड़के से कहती है कि बढ़िया बारी मिठाई लेकर के आओ, रसगुल्ले खाऊंगे। तब वो लड़का कहता है आखिरकार बात क्या है। तभी वो पेपर लेती है और उसे दे देती है, और वो लड़का बार बार देखता है, उसे आंखों पर यकीन नहीं होता कि मैं क्या सपना देख रहा हूं, कि ये सच है क्या है। दोस्तों, कई एक बार देखता है, देखने के बाद फिर खुद ही जाकर के रिजल्ट जब देखता है तो वो फर्स्ट क्लास पास होता है, और वो आईपीएस बन जाता है। दोस्तों, जब कलेक्टर बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, उसकी मुराद पूरी हो जाती है। उसके बाद दोस्तों, अब लड़की जिद करती है कि मुझे मिठाई चाहिए, लेकिन उसके पास इतना भी नहीं था जो शाम को खाना भी खा ले। लेकिन उसने विचार किया कि दादा दादी को हमें ये बात बता दें, फोन तो मेरे चाचा पर है, लेकिन मेरे चाचा फोन नहीं करवाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आईपीएस बन जाए। लेकिन एक पड़ोस में और था, वहां उसके दादा बात किया करते थे, और उन्हें सूचना देता है कि मेरे दादा को बता दो, मैं एक आईपीएस बन चुका हूं, मेरा एग्जाम हो गया, मैं पास हो गया हूं। तो उसके दादा से जब बात करता है तो खुशी के आंसू कुछ अलग होते हैं। दादा को जब सूचना देता है तो दादा उछल पड़ते हैं और कहते हैं बेटा तुम घर पे आ जाओ। गांव में पूरे में शोर हो जाता है कि मेरा पोता आईपीएस बन चुका है। दोस्तों, कहानी बड़ा ही रोमांस खड़े कर देने वाली है। अब वो उधर जाने की तैयारी करते हैं, उनके पास इतना भी नहीं था जो खाना भी खा लें, और उनके पास किराया, सब कपड़े खंगाले तब कितने 150-200 रुपए निकलते हैं। उसके बाद में कमरे का किराया भी देना है, किसी का लेन देन था वो भी करना है, घर के लिए भी जाना है। शाम हो जाती है, उसने खाना भी नहीं बनाया। तभी मीरा देख रही थी आज खाना क्यों नहीं बनाया। तभी वो एक थाली लगा करके लाती है जिसमें बहुत सारा भोजन होता है, तरह तरीका के सब्जियां होती हैं, दाल चावल मिठाई इत्यादि सबको थाली भरी हुई होती है। उसे खाना खिलाती है और कहती है कि मेरी तरफ से आज तोहफा है तुम्हारे लिए, मुझे मिठाई कब खिलाओगे। तब वो कहता है कि मीरा, मेरे पास कुछ आज इतना भी नहीं है, 150-200 रुपए हैं मुझे। जहाँ मैं काम करता था, जहाँ मैंने कुछ पुस्तकें ले रखी थी, उसका भी पैसा देना है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो मीरा जो होती है उसे अपनी तरफ से 300 रुपए देती है और कहती है कि मुझे भूल मत जाना। इतनी कहकर के मीरा कहती है कि मैंने जो आस लगाई है, क्योंकि मैं तुम्हारी होकर के रहूंगी, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। तो वो कहता है सत्येंद्र आप चिंता मत करो, कुछ भी हो मैं आईपीएस बन चुका हूं, लेकिन तुम्हें भूल नहीं सकता। पढ़ाने के लिए सारा
काम तुम्हारा है, आगे बढ़ाने का तुम्हारा काम है, हर पति को बढ़ाने के लिए पत्नी का हाथ होता है। दोस्तों इतनी कह करके सत्येंद्र घर के लिए जब चलता है सुबह, तो मीरा उसके घर वाले कहते हैं बेटा भूल मत जाना। उसके बाद में अब धीरे धीरे वो काम यूं ही चलता रहता है। सत्येंद्र जो होता है अपने घर जाता है। घर के गांव के लोग जब उसे देखते हैं तो फूल मालाओं से ढोल नगाड़े बजाकर उसका स्वागत करते हैं, और उसके दादा का सीना चौड़ा हो जाता है गर्व से कि मेरा पोता एक अधिकारी बन चुका है। ऐसा होता है दोस्तों। उसके बाद में कुछ समय के बाद वो लड़का फिर 2-4-6 महीना के बाद इलाहाबाद जाता है और उन लोगों से मिलता है। मीरा से कहता है मीरा आप चिंता मत करो। मीरा कहती है कि मेरे दादा मेरी शादी कर देना चाहते हैं, लेकिन मैं शादी के लिए मंजूर नहीं हो सकती, शादी नहीं करूंगी। उसके बाद वो कहता है कोई बात है तो यही लेटर अपने पिताजी को दिखा देना कि मैं ये आईपीएस बन चुका है, इसके साथ शादी करूंगी, अन्यथा शादी नहीं करेंगे। दोस्तों इसके बाद वो चला जाता है अपनी, जहाँ पर उसकी जॉइनिंग होती है, जहाँ उसका ड्यूटी पड़नी थी, जहाँ वो उसकी ट्रेनिंग होनी थी। ट्रेनिंग करता है, पूरी करने के बाद फिर वो लड़का उसे जॉइनिंग भी मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों फिर जब जब इलाहाबाद फिर दोबारा जाता है तो वहाँ पहुँचता है तो वो लड़की जो होती है उसके दादा उसकी शादी कहीं दूसरी जगह कर देते हैं, लेकिन लड़की ने मना किया कि मैं सत्येंद्र सिंह से शादी करूंगी। तब उसके दादा कहते हैं वो आईपीएस कलेक्टर बन चुका है, क्या तुमसे शादी कर सकता है? तो वो लड़की कहती है हाँ वो कर सकते हैं। जब उसने सोचा ये नहीं मानेंगे, तब लड़की जो वो होती है उस जगह से छोड़ करके शादी न करने के चक्कर में अपनी मौसी के घर पहुंच जाती है। अपनी मौसी के घर जब पहुंचती है दोस्तों, जब मौसी के घर पहुंच जाती है, इधर जो आईपीएस अधिकारी हैं जब पहुंचते हैं तो उन्हें सारी काम बताए जाते हैं कि वो लड़की यहाँ से भाग चुकी है और उसका कोई पता नहीं है, कहाँ चली गई, क्या है, क्योंकि उन लोगों ने उस बात को छुपा लिया। मालूम था कि मौसी के यहाँ थी, लेकिन जो उसकी मौसी का लड़का था उसके साथ पढ़ा करता था जिसका नाम रमेश था, उसने उसे एक दिन अपने यहाँ बुलाया, तुम तो एक कलेक्टर बन गए हो और घर पे आ जाओ। दोस्तों जब घर पे जाता है, कम से कम 100 किलोमीटर दूर था उसका गांव, वहां पहुंचता है, चाय नाश्ता होता है। मीरा जो होती है अपने इसी इंतजार को कर रही थी और घर में मौसी जैसे रख रही थी, कपड़े लत्ते बर्तन रसोई का सारा काम करती थी, एक नौकरानी बन करके रह रही थी, लेकिन अपने घर शादी के लिए नहीं गई थी, वो दूसरी जगह करना चाहते थे। थोड़ी देर के बाद जब किचन से आवाज आती है कुछ गिरने की, तभी उसके रमेश होता है, उसकी माँ होती है, उसको डांट फटकार लगाती है। तभी वो लड़का जो होता है उसके बाद में चला जाता है सत्येंद्र रसोई में, तो क्या देखता है कि मीरा जो हुआ जो बर्तन धो रही थी, जैसे ही मीरा ने उसे देखा और उसने मीरा को देखा तो भाग करके गले लगा लिया। लेकिन जब गले लगाया तब उसका दोस्त कहता है ये क्या है? तभी मीरा कहती है कि इन्हीं के लिए तो मैं पलके बिछाए बैठी थी, मैं इन्हीं के साथ शादी करना चाहती हूँ, यही मेरे पति हैं, मैं इनके लिए ही शादी करेंगे। लेकिन जब उनसे कहा रमेश ने, क्या तुम हमारी इससे शादी कर सकते हो? बोले अवश्य, इसी का सब कुछ किया है कि जो कि आज मैं पढ़ लिख करके और एक आईपीएस बना हुआ हूँ मीरा की तरह से। दोस्तों उसके साथ मीरा को गाड़ी में बैठाता है, गाड़ी में बैठाने के बाद और इलाहाबाद उसके घर लेकर के आता है, हंसी खुशी से उसके साथ शादी करता है। शादी करने के बाद उसे अपने घर ले जाता है और सब लोग बड़ा प्रसन्न होते हैं कि आईपीएस अधिकारी बनने के बाद एक अनपढ़ लड़की के साथ और एक मिडिल क्लास के परिवार के साथ उस लड़की के साथ विवाह किया। क्योंकि सत्येंद्र को जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो भी आज हम हैं सब मीरा की बदौलत हैं, इन्होंने हमारी सब मदद की। अगर उस समय हमारे पास पैसा नहीं होता था तो ये मदद किया करती थी, किताबें नहीं होती थी तो मदद करती थी, जब खाना नहीं बना पाते थे तब ये खाना खिलाया करती थी। सब ये मीरा की देन है जो आज हम आईपीएस, इसका उपकार हम कब भूल सकते हैं? कभी नहीं भूल सकते। और दोनों बड़े ही प्यार से रहने लगते हैं, दादा दादी को अपने साथ रखते हैं, जो कि जिंदगी में पूरे गांव को वो तोहफा दे करके सब बच्चों को मिठाइयाँ बांटते हैं और जरूरतमंद लोगों को उनकी सौदा की आपूर्ति करते रहते हैं। दोस्तों ये थी कहानी सत्येंद्र और मीरा की। दोस्तों अगर तनिक भी तुम्हें अच्छी लगी हो आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और
ये आज की कहानी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए।